हेलो स्टूडेंट्स। 1 मिनट। 1 मिनट। 1 मिनट। क्या हो जाता है ये? पैसेज जो अब पूछा गया है उसको कवर करेंगे, और इस पैसेज के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे इजी तरीका से, ठीक ना, पैसेज को अटेम्प्ट करें ताकि हमारा एग्जाम में पैसेज कम से कम गलत हो, यानी पूरा पूरा हम लोग 100% पैसेज को सही कर पाए। ये जो भी स्टूडेंट जो चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डाले ना तो उसका अपडेट आपके तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स बताओ, सब चीज़ क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर ना? बताओ। 1 मिनट। एक बार बताओ, सब चीज़ क्लियर दिख रहा है? मैं आप किस टाइप का पोल चाहते हो, एक बार मेंशन करो कमेंट पे। तो पोल में क्या लिखिए, क्या कैसा पोल चाहते हो आप? देखो बच्चों, पैसेज करने का जो सबसे आसान और सबसे बेटर तरीका होता है, सबसे पहले ये आप लोग देख सकते हो, ये आपका जो पैसेज है ना 2020 एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यानी इसी टाइप्स के आपके जो भी होंगे ना पैसेज पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो आपको पैसेज को लेकर बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक ना। देखो, सबसे पहले हम लोग पैसेज करने का एक तरीका होता है कि हम लोग पहले पैसेज को क्या करेंगे, पूरा पूरा पढ़ लेंगे, ठीक ना। पैसेज को आपको क्या करना है, एक बार पूरा पूरा इसको क्या करना है, रीड कर लेना है। और पैसेज रीड करने के साथ साथ हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को भी क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। ठीक, जब हम इतना कर लेते हैं फिर हमें जाना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की लाइन क्या करनी है, पैसेज में ढूंढनी है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग करते हैं इस पैसेज को। इसमें बोला है, देखो, ट्रैवलिंग इज बोथ, ठीक ना, recreational and educative. It has always been regarded as an important part of the education. In Europe, a young man is considered fully educated only when he has traveled through many countries of Europe. In ancient India also, our sages understood the great value of traveling. They made it a pious duty to visit various pilgrim centers situated in the different parts of the India. This encouraged the feeling of the oneness of among Indians. ठीक, अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ोगे, यहाँ देखो क्या लिखा है, इट इज अ इम्पॉर्टेंट टू इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। अब देखो क्या है, बोला गया इट हैज ऑलवेज बी रिगार्डेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। किसको माना गया है, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग किसको, ट्रैवलिंग को, ठीक ना। तो इसका क्या आप सोचो, तो हाँ तो यही टिक लगा दो कि ट्रैवलिंग होगा, नहीं तो एक बार सबको पढ़ लो। सेकंड क्वेश्चन देखो, बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिनोनिम्स ऑफ रिक्रेशनल। देखो आप लोग को तो ये याद करना पड़ेगा, एंटोनिम सिनोनिम्स कुछ याद करने पड़ेंगे, ठीक ना। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब देखो, ट्रैवलिंग इज बोथ रिक्रेशनल एंड एजुकेटिव। देखो ये आपका क्या है, एजुकेटिव भी है और रिक्रिएशनल भी है, ठीक ना। रिक्रिएशनल का मतलब एजुकेशनल तो होगा नहीं, क्योंकि एजुकेशनल रहता तो इस वर्ड्स को देता, यहाँ इसके साथ नहीं देता, ठीक ना। टायरिंग मैंने थका हुआ, ये भी नहीं होगा। आपका थ्रिलिंग मैंने होता है ना, कि इसमें आपके क्या होते हैं कुछ, थ्रिलिंग का मतलब होता है कि लाइक आपको रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल का मतलब आपका हो जाएगा रिक्रिएशनल का मतलब होता है आपका मनोरंजन, ठीक ना। कि अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपका मनोरंजन होगा ही, ठीक ना, ठीक ना। तो इसका जो वर्ड होगा क्या होगा, थ्रिलिंग। क्या होगा, थ्रिलिंग। थ्रिलिंग का ऑल्सो मीनिंग्स क्या आता है, मनोरंजन आता है,
ठीक ना। थ्रिलिंग का मतलब होता है रोमांचक, थ्रिलिंग का मतलब क्या होता है, रोमांचक, ठीक ना। तो इस टाइप्स के तुम लोगों को सिनोनिम्स को खुद याद करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। थर्ड क्वेश्चन देखो दिया है, विजिटिंग द सेंटर्स वाज कंसिडर होली इन एंशिएंट इंडिया। अब बताओ इसको देखो, ये लाइन कहाँ पैसेज में दिख रही है, उसी पैसेज में इसका आंसर होगा, उसी लाइन में। अब देखो कहाँ पे दिया है, विजिटिंग द सेंटर्स वाज कंसिडर होली इन एंशिएंट इंडिया। देखो कहाँ दिया है, इन यूरोप अ यंग मैन इज कंसिडर्ड fully educated only when he has traveled through away many countries. In ancient India also our sages understood the great value of traveling, ठीक ना। ट्रैवलिंग दे मेड इट पीस ड्यूटी टू विजिट वेरियस पिलग्रिम सेंटर्स। कहाँ पे, पिलग्रिम सेंटर्स, ठीक ना। पीयूष का मतलब क्या होता है, होली, होली का मतलब पीयूष, पीयूष का मतलब क्या होता है, होली, ठीक ना। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो 64 देखो, बोला पीपुल हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस विथ अदर इफ दे अलॉट। देखो ये देखो वर्ड कहाँ पे वननेस दिया गया था, यहाँ पे दिया गया है। देखो दिस इनकरेज द फीलिंग ऑफ वननेस एमॉन्ग। इनकरेजमेंट होता है बढ़ावा देना, कौन बढ़ावा देता है, ट्रैवलिंग। क्या देता है, ट्रैवलिंग की बात की जाती है ना, ट्रैवल। ऑप्शन नंबर ए 64 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बताओ। देखो पीपुल हैव अ फीलिंग ऑफ वननेस विथ अदर इफ दे अलॉट, तो इसका क्या होगा, ट्रैवल। 65 देखो, अ सेजेस इज अ पर्सन हु इज लर्न फ्री स्मार्ट विकेड। इसका मतलब क्या होता है बताओ, सेजेस जो साधु होते हैं, जो महान बड़े लोग होते हैं, साधु सेजेस माने वैसे तो साधु ही कहते हैं। अ सेज इज अ पर्सन, देखो सेज वर्ड क्या दिया है, इन एंशिएंट इंडिया आल्सो और सेजेस अंडरस्टूड अ ग्रेट वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक ना। सेजेस का मतलब होता है जो लर्न, जो एजुकेटेड पीपुल होते हैं, एजुकेटेड लर्न, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत बताओ किसी को, फर्स्ट पैसेज में कहीं किसी को कोई दिक्कत। पहले पैसेज में किसी को कहीं दिक्कत बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर टू देखो, पैसेज नंबर टू, इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ लेना है। देखो फायर इज द फ्लेम फॉर द लॉस ऑफ काउंटलेस लाइफ्स एंड बिलियंस ऑफ रुपीज ईच एंड एवरी ईयर। Firefighters help protect people and their property from injury and damage. They put their lives on the line every time they respond to all. They respond to call. While one duty, firefighters must be ready to respond in matter of minutes to just about any disaster that may occur. At every fire scene, a superior fire officer takes command and directs the jobs of all peoples. At the scene, some firemen connect the hose lines to hydrants. Others manually operate the pumps to send water to the houses. Teams of firefighters also operate ladders used to reach distance high in air. ठीक ना। अब इस पैसेज को करो, इसको पहले थॉरली बढ़िया से पढ़ो। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द फायर फाइटर्स, दे आर ब्रेव। देखो फायर फाइटर ब्लेम लॉस काउंटलेस लाइफ एंड बिलियंस ऑफ रुपीज एंड ईच एवरी ईयर। फायर फाइटर हेल्प पीपल प्रोटेक्ट एंड देयर प्रॉपर्टी फ्रॉम इंजरी। दे पुट लाइफ ऑन द लाइन every lifetime. Whole firefighter must ready to respond in all minutes to just every any disaster. At every fire scene, superior fire takes a command and restricts. तो देखो वो तो ब्रेव होंगे ही होंगे, ऑप्शन पहला मेंशन है।
दे ऑफ्टन पुट देयर लाइफ इन डेंजर, ये भी लाइन दी गई है ना, वो अपने लाइफ को डेंजर में डालते हैं, दिया गया है ना। दे पुट देयर लाइफ ऑन एवरी टाइम, ठीक ना, दे पुट देयर लाइफ ऑन लाइन, लाइफ लाइन मैंने डेंजर में डालना खुद को। दे नेवर पुट देयर लाइफ इन, ऑप्शन नंबर सी, दे आर हाईली ट्रेंड, ट्रेंड होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 66 का ऑप्शन नंबर सी, 66 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल उत्तम। 67 देखो, अ फायर फाइटर हैज प्रिपेयर टू एक्सटिंग्विश अ फायर इन, देखो कहाँ पे दिया गया, एक्सटिंग्विश अ फायर इन, दिया है ना। वाइल ऑन ड्यूटी फायर फाइटर्स बी रेडी रिस्पॉन्ड इन एनी मैटर ऑफ मिनट्स टू जस्ट अबाउट एनी डिजास्टर, एवरी फायर सीन सुपीरियर फायर, ठीक ना, तो क्या दिया, इन अ मिनट, ऑप्शन ए 67 दिया गया ना, मैटर मिनट। मैं तुम क्या बोल बोल के हो बाबू, पढ़ाई पे ध्यान दो ना। 68, firefighters put their lives on the line means, firefighters put their lives on the line means they stand in a line, they fight fire, they put their lives in danger, ऑप्शन सी, ठीक ना। तो फायर फाइटर पुट्स देयर लाइफ ऑन द लाइन अप मीन्स, इसका मतलब क्या होगा कि वो अपने लाइफ को किस में डालते हैं, डेंजर में डालते हैं। 68 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। 69 देखो, टू बी ऑपरेट मैनुअली मीन्स टू बी ऑपरेट मैनुअली, ऑपरेट मैनुअली मैंने खुद से काम करना, मशीन से नहीं, वर्क विद देयर हैंड्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 70, द वर्ड्स अकर मीन्स, अकर मैंने हैपन, 70 का क्या हो जाएगा, अकर का मीनिंग पूछा है तो अकर मैंने होना, अकर का मतलब हैपन, 70 का बी हो गया। पैसेज टू बताओ। पैसेज थर्ड देखो, पहले इसको आप लोग सबसे खूब बढ़िया से पढ़ो इस पैसेज को, उसके बाद कमेंट करो। आप लोग पढ़ो इस पैसेज को। देखो क्या किया है, हेमा lay on her bed starting at the stars stuck on the ceiling of her room. She was upset as none of the clothes seemed to be fit her. She wore them again and one by one, but they were either too tight or too short. A cupboard full of clothes, and she could not wear any of them. She then had bright idea. Her eye lit up and she ran to her mother room. Ma, I need new clothes, she said, but only after I donate all my old clothes to charity. No more amazing of clothes. Her mother smiled and hugged her. She did have a kind daughter. देखो बहुत ही आसान पैसे थे। अब इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन वन पढ़िए, क्या बोला है, हिमालय ऑन हर बेड बिकॉज सी वाज टायर्ड, ऐसे तो नहीं ना, स्टार्टिंग द स्टार्स स्टॉक ऑन सेलिंग ऑफ द रूम, सी वाज ऑफसेट एज वन ऑफ द क्लॉथ सीम टू फिट, ठीक ना, लाइक लुकिंग एट द स्टार्स, ये भी नहीं था ना, वाज वंडरिंग व्हाट टू वेयर, ऑप्शन नंबर सी, सोच रही थी कि वो लड़की क्या पहने, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। 71 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बताओ 71, 71 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 2017 का नहीं है बाबू, 2020 का ये है, 2020 का है, 2020 का है क्वेश्चन पेपर। सेवन टू टू देखो, शी कुड नॉट वेयर एनी ऑफ हर क्लॉथ बिकॉज दे वेयर नॉट फैशनेबल, गलत है, दे वेयर टू कलरफुल, ये भी गलत है, दे डिड नॉट नो हाउ टू चूज, नॉन ऑफ देम फिटेड हर, यही ना था, उसमें कोई कपड़ा फिट नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो नहीं पहन रही थी,
ठीक ना। सी ऑफसेट एज नन ऑफ द क्लास, यहाँ पे दिखा है नन ऑफ द क्लास सिम टू फिट हर, इसलिए वो क्या थी, ऑफसेट थी, कपड़ा नहीं पहन रही थी, समझ रहे हो। तो इसका क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट, शी डिड नॉट नो व्हाट, नहीं, नन ऑफ द फिटेड हर, ऑप्शन नंबर 4, 72 का ऑप्शन नंबर 4, 72। 73 देखिए, बोला द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब AMMASING, अमेजिंग। देखो ये वर्ड कहाँ पे दिया है, उस लाइन को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो, यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ से पढ़ते हैं, अ कपबोर्ड ऑफ क्लास कुड नॉट वेयर एनी ऑफ देम, शी देन हैड अ ब्राइट आइडिया, हर आई लिट अप एंड शी ran to her mother room, I need a new class, she said, but only after I donated all my old class to charity, no more amazing of the class, ठीक ना। हर मदर स्माइल एंड हग्ड हर, देखो अमेजिंग, AMMASING, अमेजिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ठीक ना। अमेजिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक ना। सबको, नो मोर अमेजिंग क्लॉथ, अमेजिंग का मतलब हो जाएगा शेयरिंग नहीं होगा, गिफ्टिंग नहीं होगा, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग भी नहीं होगा, क्या होगा, कलेक्टिंग। अमेजिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा, कलेक्टिंग। देखो सैनोनिम्स एंटोनिम्स आपको खुद याद करना पड़ेगा, एक तो आपको एंटो या सैनो एक वर्ड पूछेगा ही पूछेगा पेपर में, ठीक ना। पिछली बार 2020 में नहीं पूछा था, अरे 2022 में नहीं पूछा था, लेकिन पूछता है हर 2022 में कुछ और पूछा था। हेमा इज, बताओ क्या है, चैरिटेबल, ग्रीडी लालची नहीं है ना, सेल्फिश भी नहीं है, मिजरली भी नहीं है, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 74, चैरिटेबल है, दयालु है, ठीक ना, दया की भावना रखती है। 75 देखो, द अपोजिट ऑफ द वर्ड डोनेट, डोनेट का अपोजिट क्या होगा, डोनेट माने दान करना, गिव नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, स्पेंड नहीं होगा, क्या होगा, रिसीव होगा, प्राप्त करना। डोनेट का अपोजिट क्या होगा, रिसीव, डोनेट का अपोजिट हो जाएगा रिसीव। अब लास्ट पैसेज देखते हैं, पैसेज नंबर 4, इसमें देखो इस पैसेज को खूब बढ़िया से पढ़ो पहले। बोला है टू बी फिट एंड द हेल्दी यू नीड टू फिजिकली एक्टिव, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सीरियस diseases such as obesity, heart diseases, cancer, mental illness, diabetes and the arthritis. Riding a bicycle regularly is one of the best way to reduce risk of health problem associated with the sedentary lifestyle. Cycling is a healthy, long impact exercise that can be enjoyed by the people of all ages from young children to older adults. It is also fun, cheap and good for the environment. Riding to work or shop is one of the most time efficient way to combine regular exercise with everyday routine. An estimated 1 billion people ride bicycle every day for transport, recreation and support sport. Cycling is a good way to reduce weight as it builds muscles and burns body fat. Research suggests that cycling for half an hour every day, we can shed at least 5 kilos of weight in a year. देखो बहुत ही अच्छा पैसेज है। अब हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। द मेन फोकस ऑफ पैसेज इज टू टेल अस एडवांटेज ऑफ कीपिंग फिट, साइकिलिंग, एक्सरसाइज, रिड्यूसिंग वेट। तो 76 का अगर तुम लोग देखते हो तो इसका मेनली किस पे बार बार किस बात का जिक्र आया है, साइकिलिंग का। तो इसका पैसेज में हमारे हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइकिलिंग, ठीक ना, ठीक ना। साइकिलिंग का ही जिक्र किया है कि साइकिलिंग, आप राइडिंग अ बाइसिकल, देखो यहीं से शुरू हो गया है। रेगुलरली इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक ना। इसका तो द मेन फोकस ऑफ द पैसेज टू टेल एडवांटेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिलिंग का क्या एडवांटेज है, यही ना बताया गया है। देखो यहाँ पे लिखा राइडिंग ऑफ बाइसिकल रेगुलरली वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिड्यूस, देख रहे हो ना, ये बाइसिकल चलाने का क्या बता रहा है, ये आपका एडवांटेज बता रहा है, ठीक ना। 77 देखो, इसमें बोला व्हेन द राइटर से साइकिलिंग इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट।
अब बोला गया है साइकिलिंग क्या है, एनवायरनमेंट के लिए गुड है। इसमें क्या, इट डज नॉट इमिट एनी अनहेल्दी, बिल्कुल बस सही बात है। इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल डीजल, ये भी सही है। इट डज नॉट पॉल्यूट एयर, ये भी सही है। इट कैन बी राइडन बाई ऑल एज ग्रुप्स। बताओ 77 है। देखो इसका पॉल्यूशन से तो कोई रिलेशन नहीं है ऑप्शन नंबर 4 का। इट कैन बी रिडन बाय ऑल। अब बताओ एक छोटा इन्फेंट शिशु है जो जन्म लिया है 2-4 1 आध साल का है, तो वो तो नहीं चला पाएगा। ठीक ना, तो 77 का क्या हो जाएगा आपका जो इसमें है ऑप्शन नंबर डी। देखो पॉल्यूशन से रिलेटेड ये तीनों सेंटेंस दिए गए हैं, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक ना, पहला इट डज नॉट एनी इमिट, सही है, कुछ हेल्दी अनहेल्दी गैस नहीं इमिट करता है। इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल, सही बात है। इट डज नॉट पॉल्यूटेड एयर, एयर भी पॉल्यूट नहीं करता है, सही बात है। अब देखो 78 में क्या बोला है इन्होंने, द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेडिनेटरी। सेडिनेटरी का मतलब क्या होता है आपको बताना है। सेडिनेटरी का मतलब होता है एक्टिव, जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, फुर्तीला हो। द वर्ड विच मीन्स अपोजिट ऑफ द सेडिनेटरी, सेडिनेटरी का मतलब होता है, नहीं सॉरी, सेडिनेटरी का मतलब अपोजिट होता है लेजी। सेडिनेटरी का मतलब होता है लेजी, जो सुस्त हो। ठीक ना, सेडिनेटरी का मतलब होता है लेजी, लेजी पर्सन। ठीक ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा एक्टिव। ऐसे भी देखो ना, लेजी और इनएक्टिव ये दोनों एक जैसे है, लेजी और इनएक्टिव ये दोनों का मीनिंग एक है, ये दोनों हो ही नहीं सकते हैं। ठीक ना, तो इसका आप क्या लगाओगे एक्टिव। 79 अ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज वन विच इज नॉट ट्राइंग, नॉट कॉस्टली, नॉट एफिशिएंट, नॉट बोरिंग। अ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज वन, वन विच इज, बताओ क्या होगा 79। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, पैसेज में ये लाइन ढूंढो, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, ये मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं पैसेज में। देखो देखो यहाँ पे राइडिंग अ बाइसिकल रेगुलरली वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द सेडिनेटरी लाइफस्टाइल। यहाँ पे देखो सेडिनेटरी लाइफस्टाइल दिया था ना, यहाँ पे देखो साफ साफ लाइन पढ़ते तो दिख जाता है। देखो यहाँ पे योर रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सेडिनेटरी लाइफस्टाइल। सेडिनेटरी मतलब लेजी लाइफस्टाइल, यानी आप सुस्त रहते हैं, वर्क नहीं करते हैं, इस वजह से। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप बताते हैं एक्टिव। साइकिलिंग इज अ हेल्थी low impact exercise that can be enjoyed by people all ages from young one to the from young to children to the older adults। बोला लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज वन विच इज नॉट कॉस्टली, नॉट बोरिंग। देखो इसने बोला है ना, देखो यहाँ पे दिया है लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज दैट कैन बी एंजॉयड बाय पीपुल। क्या किया, एंजॉयड किया जाता है लोगों द्वारा। ठीक ना, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, उन्हें अच्छा लगता है एक्सरसाइज नहीं करना। अब देखो तो नॉट बोरिंग है ना, इंजॉयड करते हैं उसको। 79 का नॉट टायरिंग, अब लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज वन विच इज नॉट टायरिंग, आप थकोगे नहीं, ये भी सही है 79 का। नॉट कॉस्टली, नॉट इफिशियंट, नॉट बोरिंग, किसका राइट का आंसर क्या होगा नॉट टायरिंग। ठीक ना, चिल्ड्रन ओल्डर एडल्ट इट आल्सो फन चीप एंड गुड फॉर द एनवायरमेंट। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, इसका बताओ रेगुलर साइकिलिंग हेल्प अस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट रिड्यूस फैट, सही है, एंड स्ट्रेथन मसल, सही है। कंबाइन फन विथ वर्क, सही बात है। प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट, रिमेन हेल्दी, हेल्दी रहोगे, प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही। कंबाइन फन विथ वर्क, वर्क के साथ क्या होता है फन, मजाक, ये तो होता नहीं है ना। रेगुलर साइकिलिंग हेल्प अस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखो प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट से बताता है बाइक वाइक चलाओगे तो एक्सीडेंट्स हो सकता है क्योंकि इसकी स्पीड तेज होती है, और साइकिल से क्या होता है एक्सीडेंट्स कम से कम होता है। रिमेन हेल्दी, हेल्दी रहोगे, रिड्यूस फैट एंड स्ट्रेंथन मसल, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो क्या इसमें क्या मिस्टेक है आपका, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो ना, तो पैसेज करने का जो हमारा सही तरीका है ना, वो आपका क्या है, हम लोग सबसे पहले पैसेज को पढ़ो, पैसेज फिर क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस की लाइन कहाँ ढूंढो, जाके पैसेज में ढूंढो। जिस लाइन में क्वेश्चंस का पैसेज, जिस लाइन पैसेज के जहाँ पे क्वेश्चंस की लाइन मिलेगी ना, उसी लाइन में उस पैसेज का और उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक ना, तो आपको क्या करना है, पैसेज को ऐसे ही करने सीखना है। ठीक ना, तो ये ओवर होता है हमारा 4 पैसेज आज कर लिए। अब डेली का हमारा 4 पैसेज रहेगा, और आपका मैथ्स रीजनिंग यानी डेली बेसिस पर हमारी क्या होंगी क्लासेस यूट्यूब पे चलेंगी तीनों सब्जेक्ट की। ठीक ना, ताकि आपके एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके।